So I am going to explain you that is like charges and unlike charges. इसके पहले मैंने आपको बताया था क्या कि charges क्या होते हैं, and I am telling you about the types of charges. There are two types of charges. First is like charges and another one is unlike charges. So like charges कैसे होंगे, है ना? like charges जो होंगे वो होंगे प्लस एंड प्लस, वो एक जैसे हुए तो हम बोलेंगे like charges. ओके, समथिंग लाइक दिस. तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपल करेंगे. और जो अनलाइक चार्जेस होते हैं जैसे कि कौन से, प्लस एंड माइनस, तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट, ये जो है अट्रैक्ट करेंगे और ये क्या करेंगे, रिपेल करेंगे. ओके, सो ये मैंने आपको बताया. अब मैं आपको बता रही हूँ कंडक्टर एंड इंसुलेटर. ओके, तो कंडक्टर एंड इंसुलेटर जो है उसके बारे में. कंडक्टर क्या है, जो इलेक्ट्रिसिटी को अलाउ करता है उसमें से पास होने के लिए, उसको हम क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, उसको हम कंडक्टर बोलेंगे, है ना. और जो ये कंडक्टर हो गया, अब उसके बाद जो इलेक्ट्रिसिटी को अपने में चार्ज नहीं होने देगा उसको हम क्या बोलेंगे, इंसुलेटर बोलेंगे. क्लियर. नेक्स्ट इज क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज. इट मीन्स दैट द टोटल चार्ज ऑफ अ बॉडी इज ऑलवेज एन integral multiple of a basic quantum of charge E. So I am using the word integral multiple. What is integral multiple? इसका मतलब ये हुआ कि जो बॉडी पर चार्ज है वो कभी भी 0.5 पॉइंट या 1/√2 इस टाइप के चार्ज कभी नहीं होंगे. वो हमेशा कैसे होंगे, एक होल नंबर के फॉर्म में होंगे. सो दैट्स वाई आई एम यूजिंग द थिंग and a word which is a integral multiple. Next property is additivity of electric charge. So additivity, है ना. So total charge of a system is algebraic sum of all individual charges in the system. मान लीजिए ये एक सिस्टम है और हमने क्या कहा कि एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल चार्जेस. अगर ये एक बॉडी है, ठीक है, जो कैसी है, कंडक्टर है. मान लीजिए ये जो बॉडी है ये हमने ले लिया, ये एक बॉडी ले ली, ठीक है. अब इस बॉडी में हम क्या करना चाहते हैं कि जो चार्जेस है ये बॉडी पे कहाँ कहाँ है, मान लीजिए यहाँ पे एक चार्ज है, ठीक है. मान लीजिए यहाँ पे एक चार्ज है. चार्ज अभी हम प्लस या माइनस डिनोट नहीं कर सकते, पर जो यहाँ पे चार्ज है, फिर कहीं और जगह पे चार्ज है, फिर कहीं और है. तो बॉडी पे जहाँ जहाँ भी चार्ज होंगे तो इस पूरी बॉडी का जो सम होगा, ठीक है, उसी सम को हम क्या कहेंगे कि वो पूरी सिस्टम के लिए है. सो टोटल चार्ज ऑफ अ सिस्टम, मतलब ये जो सिस्टम है इसमें जो चार्जेस है वो कैसे होंगे, एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल चार्जेस, मतलब ये सभी चार्जेस के सम होंगे सिस्टम में. नेक्स्ट इज कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज. इट मीन्स, कंजर्वेशन का मीन्स क्या हुआ कि कंजर्व करना. सो टोटल चार्ज ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन अनचार्ज्ड विथ टाइम. ओके, जो आइसोलेटेड यानी कि जो अलग सिस्टम है ना, जो चार्ज्ड बॉडी है उसके साथ कनेक्ट नहीं है. सो टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स अनचार्ज विथ टाइम. नेक्स्ट इज सुपरपोजिशन प्रिंसिपल. सो व्हाट इज सुपरपोजिशन प्रिंसिपल? इट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ अ फोर्स. ये एक प्रॉपर्टी है फोर्स की. कैसे फोर्स की? विथ विच टू चार्जेस अट्रैक्ट और रिपल टू ईच अदर आर नॉट अफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ थर्ड एडिशनल चार्ज. मान लीजिए कि यहाँ पे कोई दो चार्ज हैं, ये प्लस और प्लस है, ठीक है. क्या बता रही हूँ मैं आपको? सुपर पोजिशन ऑफ चार्ज के लिए बता रही हूँ. ये वाला जो सिस्टम है ये बता रही हूँ. इसमें मैं आपको क्या बताना चाहती हूँ कि जो चार्जेस हैं, ठीक है, क्या हैं, जो चार्जेस हैं, तो ये दो चार्जेस जब एक दूसरे को रिपेल कर रहे हों, या फिर ये जो चार्जेस हैं एक दूसरे को क्या कर रहे हों, अगर ये लाइक चार्जेस हो तो क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपल करेंगे, है ना. और अगर ये अनलाइक चार्ज है, लाइक दिस, ये जैसे अनलाइक चार्ज है, एक प्लस है और एक हमारे पास क्या है, माइनस है, तो ये क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को. लेकिन ये जो हैं कभी भी अफेक्टेड नहीं होंगे फ्रॉम द एनी प्रेजेंस ऑफ एनी थर्ड एडिशनल चार्ज. मतलब अगर इनका रिपेल फोर्स हो चाहे इनका अट्रैक्टिव फोर्स हो, तो ये दोनों कभी भी एक दूसरे को डोंट वांट टू रिपल. या इन थर्ड, यहाँ पे कोई थर्ड चार्ज है तो इस थर्ड चार्ज के कारण, सपोज ये प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, तो इस थर्ड चार्ज के प्रेजेंटेशन के कारण इन दोनों पर कोई भी इफेक्ट नहीं होगा. ओके, दिस इज द
प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन. ओके.